नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दानी हो तो ऐसा पार्ट 2। शीघ्र ही सारे राज्य में महारानी केसर के गर्भवती होने की सूचना फैल गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे महाराज की विनती सुन ली। भाई, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। और फिर हमारे महाराज तो बहुत ही पुण्य आत्मा और दानी हैं, उनकी विनती तो भगवान को सुननी ही थी। यह सूचना सुनकर सदानंद भी एक दिन राजमहल में कृष्णदेव के पास पहुंचा। महाराज, बधाई हो, सुना है महारानी जी इन दिनों गर्भवती है। सदानंद पंडित, तुमने सही सुना है, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं सदानंद। ना तुम हमें उस गाय के बारे में बताते और ना हम उस गाय के पास जाते और ना ही हमें संतान प्राप्ति होने की आशा बनती। महाराज, मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। ठीक 9 माह पश्चात महारानी केसर ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ओह, कैसा चांद का टुकड़ा है मेरा बेटा। महारानी, हम अपने बेटे का नाम धवल देव रखेंगे। सारे राज्य में युवराज के जन्म की खूब खुशियां मनाई गई। राजा कृष्णदेव और महारानी केसर बड़े लाड प्यार से धवल देव का पालन पोषण करने लगे। 20 वर्ष कैसे बीत गए, इस बात का पता ही नहीं चला। युवराज धवल देव अब युवा हो गया था। एक दिन उसे देखकर कृष्णदेव ने महारानी केसर से कहा, महारानी, युवराज धवल देव तो पूर्णतः युवा हो गया है। अब हमें जगतगढ़ का राज्य उसे सौंपकर उसका विवाह कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। दूसरे दिन ही कृष्णदेव ने दरबार में घोषणा की, जगतगढ़ के प्रजावासियों, अब हम अपने आप को राज करने में पूरी तरह असमर्थ पाते हैं, इसलिए अब हम अपने स्थान पर युवराज धवल देव को राजा बनाना चाहते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? हमें युवराज धवल देव नए राजा के रूप में स्वीकार है महाराज। उसी समय कृष्णदेव ने धवल देव को जगतगढ़ का राज सिंहासन सौंप दिया और कहा, राजा धवल देव, आज से इस देश का सारा भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूरी तरह विश्वास है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाओगे। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा पिताजी महाराज। उसी दिन जब राज दरबार से धवल देव अपने महल में पहुंचा तो कृष्णदेव ने उसे समझाया, बेटा धवल देव, हमारे वंश की यह परंपरा रही है कि हमारे दरबार में आकर जिसने जो कुछ भी मांगा उसे वही दिया गया। तुम्हें भी इसी परंपरा को निभाना है। जो आज्ञा पिताजी महाराज, मैं आपकी इस शिक्षा को सदैव याद रखूंगा। कुछ दिन बाद विक्रम देश के राजा मान सिंह जगतगढ़ पधारे। उन्होंने कृष्णदेव के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। कृष्णदेव जी, मैं अपनी पुत्री कोमल का विवाह राजा धवल देव से करना चाहता हूँ। हमें आपसे संबंध जोड़कर बहुत खुशी होगी विक्रम नरेश। कृष्णदेव जी, तब मैं विक्रम देश पहुंचकर शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकलवाता हूँ, जैसा आप ठीक समझे। जल्द ही शुभ बेला में राजकुमारी कोमल व राजा धवल देव का विवाह हो गया। तत्पश्चात धवल देव का विवाह भी हो गया। गाय के द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार अब हम और महारानी केसर केवल 2 ही दिन जीवित रह पाएंगे। जब राजकुमारी कोमल वधू बनकर जगतगढ़ के राजमहल में आ गई। बहू, राज की परंपरा के अनुसार हमारे कुल की वधू अपने ससुर से प्रथम बार कुछ न कुछ अवश्य मांगती है, अतः तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। पिताश्री, आपके यहाँ आकर मुझे बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है, इसलिए अब मैं आपसे मांगू भी तो क्या मांगू? बहू, चाहे जो हो, तुम्हें राज की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमसे कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो ठीक है पिताश्री, जब आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। आप किसी ऋषि को महल में बुलवाइए, मैं उस ऋषि को अपने हाथ से बना भोजन खिलाना चाहती हूँ। ओ बहू, तुमने इच्छा भी प्रकट की तो कैसी, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। कृष्णदेव ने उसी समय धवल देव को बुलाया। धवल देव, तुम्हारी नव विवाहित पत्नी ने किसी ऋषि को अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए तुम इसी समय किसी ऋषि को खोजकर राजमहल में लाओ ताकि बहू कोमल अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो आज्ञा पिताजी महाराज। उसने सारे राज्य में किसी ऋषि की खोज की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। लगता है ऋषि की खोज में मुझे वन में जाना पड़ेगा, वहीं किसी आश्रम में ऋषि मिल सकते हैं। सोचकर धवल देव राज्य से बाहर की ओर चल दिया। वन में पहुंचते पहुंचते उसे पूरा दिन बीत गया। जब वह वन में पहुंचा तो चारों ओर संध्या घिराई थी। सामने आश्रम नजर आ रहा है, मुझे वहीं पर चलना चाहिए।
जब वह आश्रम में पहुंचा तो सामने ही उसे एक ऋषि बैठे हुए नजर आए। प्रणाम ऋषिवर, आओ वत्स। ऋषि ने बड़े स्नेह से उसे अपने पास बिठाया। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? तुम कौन हो? ऋषिवर, मैं जगतगढ़ का राजा धवलदेव हूँ। मेरी नवविवाहित पत्नी ने किसी ऋषि को अपने हाथ से बना भोजन खिलाने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए मैं किसी ऋषि की खोज करते करते आपके आश्रम में आ पहुंचा हूँ। आप कृपा करके मेरे साथ जगतगढ़ चलिए और मेरी पत्नी के द्वारा बना भोजन करके उसे अनुग्रहित कीजिए। राजन, मैं आपके साथ जगतगढ़ तो चला चलूंगा, लेकिन इस समय नहीं। कल प्रातः ही मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगा। ऐसा क्यों ऋषिवर? क्योंकि कुछ देर बाद ही रात होने वाली है। रात्रि में इस वन में घूमना फिरना खतरनाक है। इस वन में बहुत खतरनाक व नरभक्षी पशु रहते हैं। तो ठीक है गुरुदेव, आज की रात मैं आपके आश्रम में ही रुक जाता हूँ। उस रात जब धवलदेव आश्रम की एक कुटिया में विश्राम करने के लिए लेटा तो मन ही मन सोच रहा था, मैं कैसा दूल्हा हूँ जो विवाह की प्रथम रात्रि को ही अपनी दुल्हन से इतनी दूर इस आश्रम में लेटा हुआ हूँ। प्रातः होते ही वह ऋषि को साथ लेकर जगतगढ़ की ओर चल पड़ा। पता नहीं मेरी आंख बार बार क्यों फड़क रही है, क्या कुछ अशुभ घटने वाला है? दोपहर होते होते वह ऋषि के साथ राजमहल के बाहर जा पहुंचा। क्या बात है, राजमहल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? घोड़े से उतरकर धवलदेव ने लोगों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग इस तरह मुंह लटकाए यहाँ क्यों खड़े हो? महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आज प्रातः अकस्मात ही महाराज कृष्णदेव व महारानी केसर का देहांत हो गया है। क्या? धवलदेव दुखी हो उठा। फिर कुछ सोचकर उसने अपने पास खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, इन ऋषिवर को तुम राजकीय अतिथि गृह में ले जाकर ठहरा दो। जो आज्ञा महाराज। तब उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, इस समय मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी करूं, इसलिए आप इस सैनिक के साथ अतिथि गृह में चले जाइए। माता पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात ही अब मेरी पत्नी आपको भोजन कराएगी। ठीक है राजन, कहकर ऋषि सैनिक के साथ चला गया। बड़े दुखी हृदय से धवलदेव ने अपने माता पिता के अंतिम दर्शन किए। फिर पूर्ण राज के सम्मान के साथ राजा कृष्णदेव व महारानी केसर का अंतिम संस्कार किया गया। राजा कृष्णदेव अमर रहे, महारानी केसर अमर रहे। अंतिम संस्कार के पश्चात जब वह राजमहल वापस लौटा तो उसकी पत्नी कोमल ने उससे कहा, महाराज, मैं कितनी अभागिन व अशुभ हूँ। राजमहल में मेरे कदम पड़ते ही आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। रानी, तुम बेकार ही दुखी हो रही हो। मेरे माता पिता की इतनी ही आयु थी, इसमें भला तुम्हारा क्या दोष? अब तुम ऋषि को भोजन खिलाने का प्रबंध करो। तुम्हारे हाथ का बना भोजन करने के लिए राज के अतिथि गृह में ऋषिवर ठहरे हुए हैं। जो आज्ञा महाराज। कोमल उसी समय भोजन बनाने में जुट गई। कोमल ने बड़े श्रद्धा भाव से ऋषि को भोजन खिलाया। तत्पश्चात, ऋषिवर, आप पहली बार हमारे महल में पधारे हैं, इसलिए मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहता हूँ। राजन, हम तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं ऋषिवर, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। ठीक है राजन, जब तुम मानते ही नहीं हो तो मुझे दक्षिणा में अपनी रानी ही दे दीजिए। क्या? धवलदेव ऋषि की बात सुनकर भौचक्का सा रह गया। क्या हुआ राजन, क्या तुम अपनी प्रिय रानी को मुझे दक्षिणा में नहीं देना चाहते? ऋषिवर, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? राजन, यदि तुम्हें दक्षिणा में अपनी पत्नी को देते हुए दुख का अनुभव हो रहा है तो रहने दीजिए। भला अपनी नवविवाहिता पत्नी को इस प्रकार इस ऋषि को कैसे सौंप दूं? तभी उसके दिमाग में अपने पिता की दी हुई शिक्षा गूंजी। हमारे वंश की परंपरा रही है कि हमारे पास आकर जिसने जो कुछ भी मांगा उसे वही दिया गया। धवलदेव, तुम्हें भी इसी परंपरा को निभाना है। मैं पिताजी महाराज की सीख को मानते हुए अपने वंश की परंपरा का निर्वाह अवश्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी रानी का ही त्याग क्यों न करना पड़े। यह सोचकर उसने ऋषि से कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको अपनी पत्नी कोमल दान में देता हूँ। राजा धवलदेव ने उसी समय संकल्प करके रानी कोमल उस ऋषि को सौंप दी। ऋषि रानी कोमल को अपने साथ लेकर महल से चले गए। इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही जब राजा धवलदेव अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो ओह, यह तो वही ऋषि हैं जिसे हमने अपनी रानी दान में दी थी। सोचकर धवलदेव तुरंत रथ से उतरा और ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। ऋषिवर,
आप हमारे राज्य में आए हैं, आइए हमारे साथ महल में चलकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। चलिए राजन। राजमहल में पहुंचकर धवल देव ने बड़ी श्रद्धा से ऋषि को भोजन करवाया। तत्पश्चात वह ऋषि से बोला, ऋषिवर, आपने भोजन तो कर लिया, अब कुछ दक्षिणा भी मांगिए। राजन, हम दक्षिणा नहीं लेंगे। ऋषिवर, आपने हमारे यहाँ भोजन किया है, दक्षिणा तो आपको लेनी ही होगी। ठीक है राजन, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी दोनों आंखें दे दो। ऋषिवर, मैं अभी आपको अपनी आंखें निकाल कर देता हूँ। धवल देव ने तुरंत ही एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया, सेवक, तुरंत ही 2 तेज व नुकीले सुओं का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। सेवक ने शीघ्र ही 2 तेज व नुकीले सुई लाकर धवल देव को दे दिए। लीजिए महाराज। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। सेवक ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। सेवक के जाने के पश्चात जैसे ही वह नुकीले सुए महाराज धवल ने अपनी आंखों की ओर बढ़ाए, ऋषि ने उससे कहा, ठहरो राजन। क्या बात है ऋषिवर, आपने मुझे क्यों टोका? राजन, मैं ऋषि नहीं, इंद्रलोक का राजा इंद्र हूँ। मैं आपकी दानशीलता की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर आया था। आप अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हैं, इसलिए मेरा आदेश है कि आप अपनी आंखें न निकालो। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तब इंद्र अपने असली रूप में आकर धवल देव से बोले, राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ऋषि का रूप धरा था। आप सचमुच ही मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवराज इंद्र, आपको मेरा प्रणाम है। लेकिन यदि आप ऋषि नहीं हैं तो आपको दान की हुई मेरी पत्नी कोमल कहाँ है? क्या उसे आप इंद्रलोक ले गए हैं? नहीं राजन, रानी कोमल तुम्हारी पत्नी है, मैं उसे तुम्हें वापस सौंपता हूँ। अगले ही पल रानी कोमल राजा धवल के सामने थी। रानी कोमल, तुम? धवल देव को रानी कोमल सौंपने के पश्चात इंद्र वापस इंद्रलोक को लौट गए। तब धवल देव ने बरसों अपने राज्य पर राज किया। अपने पूर्वजों की तरह उसकी दानशीलता के चर्चे भी दूर दूर तक फैल गए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।